आज मैं बात कर रहा हूँ वकीलों की। वकीलों के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और बहुत कुछ रोज़ बोलते हैं, लेकिन उनका नंबर भी दिया होता है। जब नंबर पे कॉल करो तो उठाते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने धंधा बना रखा है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के या तहसील लेवल के जो वकील होते हैं, वो काम वाम ज़्यादा करके कुछ करते नहीं हैं। और कुछ अच्छे वकील हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। बाकी तो 99% ऐसे वकील हैं जो आपको तारीख पे तारीख दिलवाएंगे और कुछ नहीं करते। आपका पैसा खाएंगे, टाइम ख़राब करेंगे आपको। इस बार ये करवा दूंगा, उस बार ये करवा दूंगा, अभी आज एसडीएम नहीं आया, आज मजिस्ट्रेट नहीं आया, जज नहीं आया, आज ये नहीं बैठा, आज वो नहीं बैठा, सुबह बात करूंगा, कल बात करूंगा, और बात भी नहीं करते आपसे। ज़्यादा करके ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वकील होते हैं ये करते हैं। आपसे बार बार पैसे लेते रहेंगे। जब भी आप अब मिलने जाओगे तो आपको बात भी नहीं करेंगे, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। और जब आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप उनसे एक समस्या के बारे में कैसे बात करोगे? यानी कि अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो और वकील को फ़ोन करना है, वो फ़ोन पे बात नहीं करता, मैं बिजी हूँ यार, आप फ़ोन मत करो, बार बार डिस्टर्ब मत करो। भले चाहे आपने 2 महीने से कॉल भी नहीं की हो, लेकिन उनको लगता है कि बंदा यहाँ आए, जहाँ दूर रहता है वहाँ से ट्रैवल करके मेरे पास आए और पैसे दे, उसके बाद बात करूँगा। 99% वकील जो है ना, आपसे सिर्फ लूट करते हैं। ये केस वेस में कुछ नहीं है। जाते हैं वहाँ पे, जज का या एसडीएम का रीडर है या मजिस्ट्रेट का रीडर है, उससे जाके तारीख लेके आते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ये केस लंबे क्यों चलते हैं? एक तो हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत ही सही नहीं है, पुअर है। वहाँ पे जो जज बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं या फिर मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो फाइलों को देखते ही नहीं हैं। फाइलों पे जो रिमार्क्स लिखने वाले हैं उनके रीडर लिखते हैं, ठीक है जी, अपने मन मर्जी से लिखते हैं। और उसके बाद में उसका जो है जजमेंट वगैरह वो कैसे मिलती है, क्योंकि आपको मालूम ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एसडीएम अगर सही से काम करने लग जाएं, मजिस्ट्रेट सही से काम करने लग जाएं या जज, आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी बिना न्याय के नहीं रह सकता। लेकिन काम ही सही नहीं करते। आप एसडीएम की किसी के ऑफिस में चले जाओ, मिलेगा ही नहीं एसडीएम, चाहे वो लेडी हो जेंट्स हो, मिलेंगे नहीं आपको। जहाँ किसी एमएलए का फ़ोन आया, भाग जाते हैं तुरंत से। उनको पता है एमएलए की सेटिंग है मिनिस्ट्री में, वो हमको उठा के इधर उधर फेंक देगा, सस्पेंड कर देगा। तो ये एमएलए की बात सुनते हैं। और जितने भी जो लोअर डिपार्टमेंट हैं, जिसको पीसीएस डिपार्टमेंट बोलते हैं, पीसीएस बोलते हैं, ये एमएलए के आगे पीछे घूमते हैं, काम वाम धंधा कुछ नहीं करते। और जहाँ इनको क्या कहते हैं, वो बुलाएंगे एमएलए वगैरह, भाग जाएंगे, वहाँ काम नहीं करेंगे और अपने ऑफिस में बैठते नहीं हैं। और बैठते भी हैं तो जो एसडीएम हैं वो लीगली मतलब कि नॉलेज नहीं है उनको। ज़्यादा करके रेवेन्यू के केसेस आते हैं तो रेवेन्यू में जो भी छोटी मोटी नॉलेज होगी, बाकी लीगल की कोई नॉलेज नहीं है। और अभी 80 साल के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इनको लीगल की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 80 साल के बाद में कम से कम दिमाग तो खुला है इनका, ये जागे तो सही। ये है इंडियंस का हाल। मुझे तो देखता हूँ, मुझे यार हंसी भी आती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। इनके थ्रू ही जाना पड़ता है, कहीं भी जाओ इनके थ्रू जाना पड़ता है। वकील काम नहीं करते। वकील 1% वकील है जो सही हैं, बाकी 99% वकील जो आपका कोई काम नहीं करेंगे। ना उसको अपने काम की नॉलेज है, ना आपके काम की नॉलेज है, सिर्फ टाइम पास करेंगे आपसे और तारीख पे तारीख बुलाएंगे आपको, इस तारीख को आ गया, इस तारीख। और 2-2 महीने की तारीख लेते हैं, क्योंकि 2 महीने की तारीख इसलिए लेते हैं कि रीडर को बोलते हैं भाई 2 महीने बाद की दे देना। नहीं तो अगर हर महीने तारीख मिलेगी तो आपका केस भी फास्ट हो सकता है, और जिससे आप बार बार में तंग जाके करोगे, भाई क्या हुआ क्या हुआ। 2 महीने की तारीख लगे, 2 महीने आप बोलोगे नहीं। तो रीडर से सेटिंग करके, चाहे वो मजिस्ट्रेट का रीडर हो, जज का हो या किसी का भी हो, इनसे सेटिंग करके ये ऐसा करते हैं। और ज़्यादा करके लोगों के काम क्यों अटकते हैं? क्योंकि हमारे वकील जो हैं वो काम में ध्यान नहीं देते, उनको पैसे से मतलब है। और जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, जज हो,
वो अगर सही से काम करें तो अब मेरे ख्याल से बहुत सारे केसों का निपटारा होगा। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा इसके ऊपर एक्शन लें और क्वालिफाइड लोग रखें। ये नहीं कि जिसको कुछ नहीं आता उसको आपने मजिस्ट्रेट बना दिया और लीगल नॉलेज एक पैसे की नहीं है, वो आपके फैसले कर रहा है, ऐसा कैसे होगा? ठीक है जी। तो क्वालिफाइड लोग रखें जो लॉ किया हुआ है, जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नॉलेज है या किसी और डिपार्टमेंट की नॉलेज है, ऐसे लोगों को आप रखा जाए ताकि आपके काम भी आसान हों। और वकीलों से भी ये कहा जाए अगर सही से काम नहीं करते तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। और इसमें दूसरी चीज़ और बता रहा हूँ, अगर वकील कोई आपका काम नहीं करता, आपको गोलियां दे रहा है और लंबा केस खींचता है, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो लंबा केस खींचते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, ऐसे वकीलों के ख़िलाफ़ भी आप जो है केस फाइल कर सकते हो और उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। यानी कि आपके पास भी अधिकार है, अगर वो काम नहीं करता तो उसको बोलोगे काम नहीं किया तो आपके अगेंस्ट भी केस करूँगा मैं, तो आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, आप उनकी कंप्लेन करवा सकते हो जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बस मैं इतना ही बताता हूँ और मैं सभी वकीलों को यही बोलूँगा, भाई काम करो लोगों का, ऐसे गोलियाँ मत दो यार प्लीज़। सभी वकीलों को, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, तहसील लेवल का हो, सभी से मैं यही निवेदन करूँगा, काम करो, लोगों के काम मत अटकाओ, नहीं तो मेरे जैसे आदमी वीडियो डाल के आप लोगों का नाम लेंगे, अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।